अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। पिछली वीडियो में हमने नमाज की तीसरी शर्त इस्तिक़बाल क़िबला के बारे में सुना। आज हम नमाज की चौथी शर्त के बारे में सुनते हैं कि नमाज की चौथी शर्त है वक्त। हदीस मुबारका सुनते हैं। हज़रत राफ़े बिन खुदैज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़जर की नमाज उजाले में पढ़ो कि इसमें बहुत अजीम सवाब है। तिरमिज़ी की हदीस पाक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि फ़जर उजाले में पढ़ो। दैलमी की रिवायत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि इससे तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी, यानी उजाले में अगर नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। दूसरी रिवायत इन्हीं से है कि जो फ़जर को रोशन करके पढ़े, अल्लाह ताला उसकी कब्र और कल्ब को मुनव्वर करेगा और उसकी नमाज कबूल फरमाएगा। तबरानी औसत में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत हमेशा फ़ितरत यानी दीने हक़ पर रहेगी जब तक फ़जर को उजाले में पड़ेगी। इमाम अहमद और तिरमिज़ी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज के लिए अव्वल और आखिर है। अव्वल वक्त ज़ोहर का उस वक़्त है कि आफ़ताब ढल जाए, और आखिर वक़्त कि असर का वक्त आ जाए, और आखिर वक़्त असर का उस वक़्त कि आफ़ताब का कर्स जर्द हो जाए, और अव्वल वक़्त मग़रिब का उस वक़्त कि आफ़ताब डूब जाए, और उसका आखिर वक़्त जब शफ़क़ डूब जाए, और अव्वल वक्त इशा जब शफ़क़ डूब जाए, और आखिर वक्त जब आधी रात हो जाए, यानी वक्त मुबाह ये बिला कराहत। बुखारी और मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रावी फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ो कि सख्त गर्मी जहन्नम के जोश से है। दोज़ख ने अपने रब के पास शिकायत की कि मेरे बाद अज्ज़ा बाद को खा लेते हैं। उसे 2 मरतबा सांस लेने की इजाज़त हुई, एक सर्दी में, एक गर्मी में। सही बुखारी शरीफ में है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। मुअज़्ज़िन ने अज़ान कहना चाहिए, फरमाया ठंडा कर। फिर अज़ान का कसद किया, फरमाया ठंडा कर। फिर इरादा किया, फरमाया ठंडा कर, यहाँ तक कि साया टीलों के बराबर हो गया। इमाम अहमद, अबू दाऊद, अबू अय्यूब और उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रावी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत हमेशा फ़ितरत पर रहेगी जब तक मग़रिब में इतनी ताख़ीर ना करें कि सितारे गुथ जाएं। पिछली हदीस में फ़जर के बारे में था कि मेरी उम्मत फ़ितरत पर रहेगी जब तक फ़जर को उजाले में पढ़ेंगे। अब है मग़रिब में इतनी ताख़ीर नहीं करेंगे कि सितारे गुथ जाएं, ये सितारे चमकना शुरू हो जाएं, ज़्यादा सितारे इकट्ठे हो जाएं, तो तब तक ये फ़ितरत पर रहेगी। ये तो अहादीस मुबारका। आप मसाइल की तरफ आते हैं कि वक्त क्या है और कितना है नमाज का। वक्त फ़जर तुलुए सुबह सादिक से आफ़ताब की किरण चमकने तक फ़जर का वक्त है। अगर इस दौरान किसी ने नमाज़ पढ़ी और इस वक्त के अंदर अंदर सलाम फेर दिया, उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अभी सुबह का वक्त शुरू नहीं हुआ था, सुबह सादिक नहीं हुई थी, इसने नमाज शुरू कर दी, एक रकत इसने वैसे पढ़ ली, एक रकत सुबह होने के बाद पढ़ी, तो इसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह नमाज पढ़ रहा था कि इस वक़्त ही नमाज का ख़त्म हो गया। फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा था,
1 रकत पढ़ी या 2 रकतें पढ़ी, अभी तक सलाम नहीं फेरा था, वक़्त ही इसका ख़त्म हो गया, तो अब इसको दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। वक्त ज़ोहर आफ़ताब ढलने से उस वक़्त तक है कि हर चीज़ का साया अलावा साया असली के 2 चंद हो जाए, यानी 2 गुना हो जाए, तो ये ज़ोहर का और जुमे का वक्त है। वक्त असर बाद ख़त्म होने वक्त ज़ोहर के, यानी ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हुआ, अब असर का वक़्त शुरू हो जाएगा। सिवा साया असली के 2 मिसल साया होने से आफ़ताब डूबने तक ये इसका वक़्त है, यानी आफ़ताब डूब गया तो अब असर का वक़्त भी ख़त्म हो गया। फ़ायदा, उन बिलाद में वक्त असर कम अज़ कम 1 घंटा 35 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 6 मिनट है। जो हमारे मुल्क हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त 2 घंटे और 6 मिनट हैं असर के, और कम अज़ कम 1 घंटा 35 मिनट। वक्त मगरिब गुरूब आफ़ताब से गुरूब शफ़क़ तक ये मगरिब का वक़्त है। शफ़क़ हमारे मज़हब में उस सफ़ेदी का नाम है जो जाने में मगरिब में सुर्खी डूबने के बाद जुनूबन शुमालन सुबह सादिक की तरह फैली होती है, और ये वक़्त इन शहरों में कम अज़ कम 1 घंटा 18 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट होता है मगरिब का वक़्त। कई लोग ये समझते हैं कि मगरिब की जमात हो गई तो उसके बाद नहीं पढ़ सकते, या अंधेरा हो गया तो अब नमाज नहीं पढ़ सकते मगरिब की। ऐसा नहीं है, इसका कम अज़ कम वक़्त 1 घंटा 18 मिनट है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट होते हैं मगरिब के वक़्त के। इशा का वक्त गुरूब सफ़ेदी मज़कूर से तुलुए फ़जर तक, यानी मगरिब का वक़्त ख़त्म होने के बाद से लेकर फ़जर तुलू होने तक ये इशा का वक्त है। मसला, अगरचे इशा और वितर का वक़्त एक है, मगर बहम इनमें तरतीब फ़र्ज़ है कि इशा से पहले वितर की नमाज पढ़ ली तो होगी ही नहीं। अलबत्ता भूल कर अगर वितर पढ़ लिए या बाद को मालूम हुआ कि इशा की नमाज बेवुज़ू पड़ी थी और वितर वुज़ू के साथ, तो वितर हो गए। भूल गया था, उस सूरत में पहले वितर पढ़ लिए या नमाज तो पढ़ ली थी, लेकिन बाद को पता चला कि जो फ़र्ज़ पढ़े हैं वो तो बग़ैर वुज़ू के थे और दोबारा इसने वुज़ू करके वितर पढ़ लिए थे, तो अब वितर हो गए, अब इसको फ़र्ज़ दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर पता है कि अभी मैंने इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी, तो उससे पहले यानी फ़र्ज़ों से पहले वितर नहीं पढ़ सकता। वितर बाद में पढ़ेंगे, फ़र्ज़ पहले पढ़ेंगे। मसला, जिन शहरों में इशा का वक्त ही ना आए कि शफ़क़ डूबते ही या डूबने से पहले फ़जर तुलू कर आए, जैसे बलगार और लंदन के उन शहरों में हर साल 40 रातें ऐसी होती हैं कि इशा का वक़्त आता ही नहीं और बाद दिनों में सेकंड और मिनटों के लिए होता है, तो वहाँ वालों को चाहिए कि इन दिनों की इशा और वितर कज़ा करके पढ़ें। पढ़ने ही होंगे, नमाज पढ़नी भी होगी, लेकिन कज़ा करके पढ़ेंगे। मुस्तहब वक़्त क्या है? फ़जर का मुस्तहब वक़्त है जब खूब उजाला हो, यानी ज़मीन रोशन हो जाए, शुरू करे, मगर ऐसा वक्त होना मुस्तहब है कि 40 से 60 आयत तक तरतील के साथ पढ़ सके। फिर सलाम फेरने के बाद इतना वक़्त बाकी रहे कि अगर नमाज में फ़साद ज़ाहिर हुआ तो तहारत करके तरतील के साथ 40 से 60 आयत तक दोबारा पढ़ सके। और इतनी ताख़ीर मकरूह है कि तुलुए आफ़ताब का शक हो जाए, यानी इतना रोशन करके पढ़ेंगे कि बाद एक नमाज पढ़ ली, 40 से 60 आयतें उसमें दोनों रकतों में पढ़ी जा सकें। बाद में इतना वक़्त बच जाए कि अगर वज़ू वगैरह टूट गया था तो दोबारा वज़ू करके दोबारा 40 से 60 आयतें दोबारा पढ़ी जा सकें। तो इतना
लेट करके नमाज़ पढ़ना ये मुस्तहब है। मसला, हाजियों के लिए मुज़दलिफ़ा में नहायत अव्वल वक़्त फ़जर पढ़ना मुस्तहब है। ये मुस्तहब की बात हो रही है। मुस्तहब का मतलब है कि बेहतर ये है कि इस वक़्त पढ़े। अगर उससे पहले पढ़ेगा तो भी नमाज तो उसकी हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि इस वक़्त में पढ़े। मसला, औरतों के लिए हमेशा फ़जर की नमाज अव्वल वक्त में मुस्तहब है और बाकी नमाज़ों में बेहतर ये है कि मर्दों की जमात का इंतज़ार करें। जब जमात हो चुके तो पढ़ें। औरतों के लिए फ़जर की नमाज वो जल्दी पढ़ लें और मर्द बाद में पढ़ें, लेकिन जो दूसरी नमाज़ें हैं चारों, उनमें पहले मर्दों की जमात हो जाए, उसके बाद औरतें नमाज़ पढ़ लें। ये मुस्तहब है। अगर पहले भी पढ़ लेंगी, टाइम शुरू हो चुका था, नमाज बहरहाल हो जाएगी। जुमा का वक्त मुस्तहब वही है जो ज़ोहर के लिए है। मसला, सर्दियों की ज़ोहर में जल्दी मुस्तहब है, गर्मियों के दिनों में ताख़ीर मुस्तहब है। सर्दियों में जल्दी करके पढ़ेंगे, गर्मियों में ताख़ीर से पढ़ना मुस्तहब है, ख़्वाह तन्हा पढ़े या जमात के साथ। हाँ, गर्मियों में ज़ोहर की जमात अव्वल वक्त में हुई तो मुस्तहब वक़्त के लिए जमात का तर्क नहीं किया जाएगा कि मैं बाद में ठंडी करके पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं, बल्कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये वाजिब होता है। मसला, नमाज इशा से पहले सोना और बाद नमाज इशा दुनिया की बातें करना, किस्से कहानियाँ कहना सुनना, ये मकरूह है। ज़रूरी बातें और तिलावत कुरान मजीद और ज़िक्र इलाही और दीनी मसाइल और सालिहीन के किस्से और मेहमान से बातचीत करने में हरज नहीं। यूँ ही तुलुए फ़जर से तुलुए आफ्ताब तक ज़िक्र इलाही के सिवा हर बात मकरूह है। नमाज इशा से पहले बंदा सो जाए, ये मकरूह है, जबकि पता हो कि बाद में उठकर पढ़ लूँगा। और अगर यही पता ना हो कि बाद में उठूँगा या नहीं, तो फिर नमाज पहले पढ़ना ज़रूरी है। अब सोएंगे नहीं, अब गुनाहगार होंगे अगर सोएंगे तो। इसी तरह इशा की नमाज़ पढ़ ली तो बाद में बातें शुरू कर देते हैं, कई कई देर तक जागते रहते हैं, तो ये भी मकरूह है। नमाज के बाद अगर कोई काम नहीं तो फ़ौरन सो जाए ताकि सुबह फ़जर के लिए जागें, और अगर कोई काम है तो काम करके फ़ौरन सो जाया जाए। और अगर मेहमान आए हैं तो उनसे बातें वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उतनी देर ही कि सुबह फ़जर की नमाज में मसला ना बने। और अगर फ़जर की नमाज में मसला बनता है तो भले मेहमान आए हों, उनको भी सोने दें और ख़ुद भी सो जाएं। लेकिन हमारे यहाँ अब ये मामला उल्टा चलता जा रहा है, कई कई घंटे रात को जागते रहते हैं, बल्कि सुबह तक कई तो जागते रहते हैं, और जब फ़जर की नमाज का वक़्त होता है तब सो जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पर नमाज फ़र्ज़ है और 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, उनमें इशा भी है, उनमें फ़जर भी है कि हम फ़जर की नमाज़ पढ़ कर सोएँ और इशा की नमाज़ पढ़ कर सोएँ। इशा की नमाज़ पढ़ कर जल्दी सो जाएँ ताकि सुबह फ़जर के लिए जाग आ जाए, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमें नसीब होंगी। अल्लाह करीम हमें इन बातों को याद रखने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।